गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लेकर आए हैं पवन दूतिका का दूसरा भाग। देखिए, हम लोगों ने ये देखा कि राधा जी ने उस पवन रूपी दूती से कहा कि अगर उसको रास्ते में कोई थका हुआ, कोई परेशान दिखाई दे तो पहले उसके दुख को दूर करना और तब आगे बढ़ना। आइए देखें वहां से आगे। आइए देखें आगे क्या लिखा हुआ है। राधा जी कह रही हैं, लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत बसना तो न तू सुंदरी को, जो थोड़ी भी श्रमित वह हो गोद ले श्रांति खोना, होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना। हम लोग शब्दार्थ देख लेते हैं। पथिक बोलते हैं यात्री को, दृष्टि आए का मतलब है दिखाई दे। विकृत वसना का मतलब होता है वस्त्र को अस्त व्यस्त कर देना, यानी वस्त्र को सुंदरी यानी उसी पथिक महिला के लिए कहा जा रहा है। श्रमित का मतलब थकी हुई, श्रांति यानी थकान, कमल मुख की यानी कमल के समान मुख की, म्लानताएं यानी मलिनता को। आइए देखें। राधा जी कह रही हैं कि हे पवन, यदि तुझे मार्ग में कोई लाजवंती स्त्री दिखाई दे जो अपने आप को लज्जा के मारे वस्त्रों से ढके हुए हो, ऐसी महिला हे पवन अगर तुझे दिखाई दे तो तू उसके वस्त्रों को अस्त व्यस्त ना होने देना। अर्थात जिस लज्जाशील महिला का वस्त्र अस्त व्यस्त हो गया अचानक से, तो समझ लीजिए उसकी लाज चली गई। इसलिए हे पवन, ऐसी पथिक महिला के वस्त्रों को तू अस्त व्यस्त मत होने देना। और हे पवन, वह महिला तुमको यदि थोड़ी भी यानी तनिक भी थकी हुई दिखाई दे तो उसको अपनी गोद में ले लेना और उसकी श्रांति खोना, मुखमंडल को कांतिमय बना देना, उसकी थकान को मिटा देना। पवन गोद में कैसे लेगी? यानी चारों ओर से आवरण हवा का हो जाएगा, जिससे मानो वो पथिक महिला गोद में हो जाएगी। देखिए, जिस प्रकार से किसी शिशु को माता की गोद में हर प्रकार का आनंद प्राप्त हो जाता है, उसी प्रकार से राधा जी समझा रही हैं कि हे पवन, यदि वो पथिक महिला तुझको थोड़ी भी थकी हुई दिखाई दे तो उसको अपनी गोद में ले लेना और उसकी थकान को मिटाना, और इस प्रकार से उसके होठों की और उसके कमल के समान मुख की मलिनता को हर लेना। आइए आगे देखें। कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। देखिए, थोड़ा शब्दार्थ देख लेते हैं। क्लांत बोलते हैं थके हुए को, तो क्लांता का मतलब भी थका हुआ। कृषक ललना, ललना बोलते हैं स्त्री को, कृषक यानी किसान की स्त्री। देखिए, कृषक ललना में तत्पुरुष समास है। परस यानी स्पर्श करना क्लांतियों यानी थकान को, जलद बोलते हैं बादल को, व्योम का मतलब है आसमान, भूतांगना यानी स्त्री। आइए देखें, राधा जी पवन से कह रही हैं कि हे पवन, यदि तुमको रास्ते में खेत में काम करने वाली किसान की कोई थकी हुई स्त्री दिखाई दे तो तुम धीरे से उसके पास पहुंच जाना। देखिए, धीरे धीरे, जाते जाते, इस तरह के दोहराव वाले शब्दों में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। राधा जी पवन से कह रही हैं कि धीरे धीरे उसके शरीर का स्पर्श करके उसकी थकान को मिटा देना। और हे पवन, आकाश में यदि कोई बादल जाता हुआ दिखाई दे तो उसे उस स्त्री के पास लाना और उसकी छाया के द्वारा उस थकी हुई स्त्री को, उस धूप से जलती हुई स्त्री को शीतलता प्रदान करना, उसको आराम पहुंचाना, उसकी व्याकुलता को हर लेना। आइए आगे देखें।
अब यहाँ से हम लोग देखें, मथुरा के विषय में राधा जी पवन से कह रही हैं कि हे पवन, जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुका हो, न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना। तू होवेगी चकित लख के मेरु से मंदिरों को, आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं। हम लोग शब्दार्थ देख लेते हैं। उत्सुका यानी बहुत उत्सुक होकर, न्यारी यानी सुंदर, वर बोलते हैं श्रेष्ठ को, मुग्ध होना यानी मोहित होना, चकित यानी आश्चर्यचकित हो जाना, लख के यानी देख के, मेरु से यानी सुमेरु पर्वत की तरह। देखिए सासी से उपमा अलंकार। आभा वाले यानी प्रकाश वाले, चमक वाले। अर्क बोलते हैं सूर्य को, तो अर्क से का मतलब सूर्य के समान, यहाँ भी उपमा अलंकार है। तो आइए देखें, राधा जी कह रही हैं कि हे पवन, मथुरा नगरी बहुत ही सुंदर है। जाते जाते जब तुम मथुरा धाम पहुंच जाओगी तो तुम वहां की शोभा को देखकर आश्चर्यचकित हो जाओगी। लेकिन हे पवन, तुम्हारी जो उत्सुकता है वो कम ना हो, इसलिए तुम उस सुंदर से श्रेष्ठ नगर की शोभा को देखते जाना और मुग्ध होते जाना। हे पवन, तू वहां के सुमेरु पर्वत के समान ऊंचे ऊंचे मंदिरों को देखकर आश्चर्यचकित ही हो जाएगी। सुमेरु पर्वत के समान उन ऊंचे ऊंचे मंदिरों पर जो कलश लगे हुए हैं, उनकी चमक इस प्रकार से है मानो दूसरा कोई सूर्य चमक रहा है। आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं, यानी ऐसे कलश उन ऊंचे ऊंचे मंदिरों पर लगे हैं जिन कलश से ऐसा प्रकाश निकलता है कि जैसे दूसरा सूर्य चमक रहा है। आगे देखें, राधा जी पवन से कह रही हैं, देखें पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना, कीमा लेके रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। आइए शब्दार्थ देख लेते हैं। पूजा समय यानी पूजा के समय, नाना वाद्यों यानी अनेक प्रकार के वाद्य यंत्रों, मुग्धता यानी उनके मिठास को, कीमा का मतलब है अथवा, रुचिर यानी अच्छा लगने वाला, शब्दकारी फल यानी फल जिसमें से कुछ आवाज निकलती हो, मधुर रव से यानी मधुर स्वर से, मुग्ध हो यानी मुग्ध होकर। तो राधा जी पवन से कह रही हैं कि हे पवन, जब मथुरा के मंदिरों में पूजा हो रही हो उस समय तुम मंदिरों के मध्य में चले जाना और वहां पर जो वाद्य यंत्र बज रहे होंगे उनमें प्रवेश करके उनमें मिलकर तुम उनकी मधुरता को और बढ़ा देना। कहने का भाव है कि जो उन मंदिरों में वाद्य यंत्र बज रहे होंगे, जैसे हारमोनियम हुआ, जैसे घंटा हुआ इत्यादि में, हे पवन तू प्रविष्ट हो जाना और उनके स्वर को और अधिक मधुर कर देना। देखिए, पवन का एक गुण होता है कि वह किसी भी चीज को हिलाकर उसमें स्वर उत्पन्न कर सकती है। तो इसीलिए राधा जी सहेज रही हैं कि हे पवन, तुम उन वाद्य यंत्रों में प्रवेश करके उनकी मधुरता को और अधिक बढ़ा देना। अथवा हे पवन, तू अपनी रुचि के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार किसी वृक्ष के शब्दकारी फलों को लेना, अर्थात ऐसा वृक्ष चुनना जिसके फल सूख गए हों, जिस वृक्ष को हिलाने पर वो फल आवाज करते हों। इन्हीं फलों को शब्दकारी फल कहा जा रहा है। यानी जैसे हमने बहुत बार देखा है, बहुत सारे वृक्ष ऐसे होते हैं जिनके फल जब सूख जाते हैं तो हवा चलने पर उनमें कुछ स्वर निकलता है, कुछ खड़खड़ाहट की आवाज सी आती है। तो हे पवन, तुम अपनी रुचि के अनुसार, अपने इच्छा के अनुसार जो तुम्हें पसंद हो, ऐसे वृक्ष के शब्द करने वाले फलों को लेना और मुग्ध होकर तुम उन्हें धीरे धीरे से मधुरता के साथ बजाना और मुग्ध होना, अर्थात तुम उन्हें मुग्ध होकर धीरे धीरे से बड़ी मधुरता के साथ बजाना और आनंदित होना। मधुर स्वर से उन शब्दकारी फलों का साथ देना। आइए आगे देखें,
राधा जी अब अपने प्रियतम के विषय में बता रही हैं कि वो कैसे दिखते हैं। आइए देखें। तू जाएगी मथुरा और श्री कृष्ण को कैसे पहचानेंगी? तो श्री कृष्ण का स्वरूप राधा जी उस पवन से कह रही हैं। तू देखेगी जलद तन को, जा वहीं तदगता होंगे लोने नयन उनके, ज्योति उत्कीर्णकारी। मुद्रा होगी वर वदन की, मूर्ति सी सौम्यता की। सीधे सीधे वचन उनके, सिक्त होंगे सुधा से। कितनी सुंदर बात है। आइए शब्दार्थ देखते हैं। जलद तन यानी बादल के समान शरीर। तदगता का मतलब है तल्लीन होकर। लोने बोलते हैं सलोने को, सुंदर को। ज्योति यानी प्रकाश। उत्कीर्ण कार्य का मतलब बिखेरने वाला। मुद्रा का मतलब अवस्था। वर यानी श्रेष्ठ। वदन यानी शरीर। मूर्ति सी यानी मूर्ति के समान। सासी से उपमा अलंकार। सौम्यता का मतलब है सुंदरता। सीधे सीधे देखिए, पुनः इस तरह के शब्द का दोहराव हुआ। यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा। सिक्त होंगे यानी सींचे गए होंगे, सुधा से यानी अमृत से। तो राधा जी कह रही हैं कि हे पवन, तू उन जलद तन वाले श्री कृष्ण को जब देखेगी तो उन्हीं में तल्लीन हो जाएगी, अर्थात तू अपनी सुध बुध खो बैठेगी, बेसुध सी हो जाएगी। इतने सुंदर हैं हमारे प्रियतम। उनकी सुंदर सी आंखें होंगी और उनकी आंखें प्रकाश बिखेरने वाली होंगी। उनकी जो मुद्रा होगी, उनके शरीर की जो अवस्था होगी, उसको देखकर हे पवन ऐसा लगेगा कि कोई सुंदर सी मूर्ति खड़ी हुई है। और सीधे सीधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। और हे पवन, उनके बोले हुए शब्द जो हैं ऐसे प्रतीत होंगे मानो वो अमृत से सींचे गए हों। आइए आगे देखें। नीले फूले कमल दल सी, गात की श्यामता है। पीला प्यारा वसन कट में, पहनते हैं फवीला। छोटी काली अलख मुख की, कांति को है बढ़ाती। सद वस्त्रों में नवल तन की, फूटती सी प्रभा है। आइए शब्दार्थ देखते हैं। नीले फूले कमल दल का मतलब है अखिली हुई पंखुड़ियों वाला नील कमल। गात बोलते हैं शरीर को। वसन बोलते हैं वस्त्र को। कटि का मतलब कमर। पहनते का मतलब पहनते हैं। फबीला यानी सुंदर लगने वाला। अलग बोलते हैं बालों की लट को। कांति का मतलब तेज है। सद वस्त्रों का मतलब सुंदर सुंदर वस्त्रों में। नवल बोलते हैं नया को, नवीन को। प्रभा बोलते हैं प्रकाश को। राधा जी कह रही हैं कि हे पवन, मेरे जो प्रियतम हैं, जो मेरे श्री कृष्ण हैं, उनका शरीर नीले खिले हुए कमल के जैसे है। अर्थात जिस तरह से नीला कमल हो और उसकी सारी पंखुड़ियां खिली हुई हों, जिस श्याम रंग का होता है, उसी प्रकार से मेरे प्रियतम का शरीर दिखाई देता है। और उस नीले से शरीर पर मेरे प्रियतम जो हैं वो कमर पर पीले रंग का वस्त्र धारण कर लेते हैं, जो बहुत ही सुंदर लगता है। और उनके बालों से एक लट निकल के आती है, जो उनके सुंदर से मुख पर लटकती है। तो उनके सुंदर से उस मुख की कांति को, उस मुख की चमक को और अधिक बढ़ा देती है। और राधा जी कह रही हैं कि हे पवन, वो जो मेरे प्रियतम हैं, वो सुंदर से वस्त्र पहनते हैं। और उन सुंदर से वस्त्रों को पहनने पर ऐसा लगता है कि मानो उनके शरीर से ही प्रकाश की बहुत सी किरणें निकल रही हों। यानी सुंदर सा वस्त्र जब वो धारण कर लेते हैं उस नीले रंग के शरीर पर, तो ऐसा प्रतीत होता है मानो उनका शरीर कोई प्रकाश का पुंज हो, उनके शरीर से ही प्रकाश की किरणें निकल रही हों। आइए आगे देखें। राधा जी पवन से कह रही हैं कि हे पवन, सांचे ढाला सकल वपु है, दिव्य सौंदर्यशाली। सत पुष्पों सी सुरभि उसकी, प्राण संपोषिका है। दोनों कंधे वृषभ वर से हैं, बड़े ही सजीले। लंबी बाहें कलभ कर सी, शक्ति की पेटिका हैं। आइए हम लोग शब्दार्थ देख लेते हैं। सांचे ढाला यानी सांचे में ढाला गया। सकल यानी संपूर्ण पूरा। वपु यानी शरीर। दिव्य यानी अलौकिक। सौंदर्यशाली यानी सौंदर्यवान। सत पुष्पों सी यानी सुंदर से पुष्पों सी। सुरभि बोलते हैं सुगंध को।
प्राण संपोषिका यानी प्राणों को पोषण देने वाली। वृषभ वर्ग का मतलब है सांड, सासी से उपमा अलंकार। सजीले का मतलब होता है बहुत ही सजीव, बलिष्ठ, लंबी बाहें यानी लंबी लंबी बाहें। कलभ बोलते हैं हाथी को, कलभ कर बोलते हैं हाथी की सूंड को। कलभ कर सी, सासी से उपमा अलंकार। कलभ कर सी यानी हाथी के सूंड की सी शक्ति की पेटिका है। आइए देखें, राधा जी कह रही हैं कि हे पवन, मेरे जो प्रियतम हैं उनका संपूर्ण शरीर ऐसा लगता है मानो सांचे में ढाला गया है, अर्थात तनिक भी उसमें कोई कमी नहीं दिखाई देती। बड़ा ही सुडौल सा उनका शरीर है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि कोई अलौकिक सा, कोई दिव्य सा सौंदर्य देख लिया गया हो। और उनके शरीर से निकलने वाली जो सुगंध है वो प्राणों को पोषण करने वाली है, अर्थात वो मन को बहुत ही आनंदित कर देने वाली है, प्रफुल्लित कर देने वाली है। और राधा जी कह रही हैं कि श्री कृष्ण के जो कंधे हैं उनको देखकर ऐसा लगता है, उनमें इतना बल प्रतीत होता है कि जैसे वो बहुत ही अच्छी किस्म के सांड के कंधे हों, अर्थात श्री कृष्ण के कंधे अत्यंत ही बलिष्ठ हैं। और राधा जी कह रही हैं कि हे पवन, उनकी भुजाएं हाथी के सूंड में जिस प्रकार से बहुत ही बल होता है, उनकी लंबी लंबी जो बाहें हैं, श्री कृष्ण की जो भुजाएं हैं वो हाथी की सूंड के समान बल की पेटिका प्रतीत होती हैं, अर्थात बहुत ही शक्तिशाली हैं, ऐसा राधा जी कह रही हैं। आगे लिखते हैं, राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आपीड़ होगा, शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की, नाना रत्ना कलित भुज में मंजु केयूर होंगे, मोती माला लसित उनका कंपुसा कंठ होगा। देखिए, बहुत सारी चीजों से उपमा दी जा रही है। आइए शब्दार्थ देख लेते हैं। आपीड़ बोलते हैं मुकुट को, राजाओं सा यानी राजाओं के जैसा, उभय बोलते हैं दोनों, श्रुति बोलते हैं कान को, नाना यानी अनेक प्रकार के, रत्नाकलित यानी रत्नों से जड़ा हुआ, भुज बोलते हैं भुजाओं को, मंजु यानी मनोहर, केयूर बोलते हैं बाजूबंद को, भुजबंद, मोती माला लसित यानी मोतियों की माला से सुसज्जित, कंग बोलते हैं शंख को। तो आइए देखें, राधा जी पवन से कह रही हैं कि हे पवन, उन श्री कृष्ण के मस्तक पर राजाओं के सदृश बहुत ही सौंदर्यशाली मुकुट विराजमान होगा। उनके दोनों कानों में स्वर्ण के कुंडल सुशोभित होते रहेंगे। वे अपनी दोनों भुजाओं में नाना प्रकार के रत्नों से जड़े हुए भुजबंद को धारण किए होंगे। देखिए, जब कभी गर्दन की सुंदरता की तुलना करनी होती है तो हम लोग शंख से तुलना करते हैं, लिखते हैं मोती माला लसित उनका कंबुसा कंठ होगा। राधा जी पवन से कह रही हैं कि उनकी जो गर्दन होगी वो शंख जैसी सुंदर होगी, और उनकी शंख के समान सुंदर सी गर्दन में मोतियों की माला शोभायमान होती रहेगी। सचमुच राधा जी के प्रियतम कितने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं, ऊपर से इतने सारे सुंदर सुंदर वस्त्रों आभूषणों से सुसज्जित हैं, तो किसके मन को वो नहीं हर लेते होंगे। कितना सुंदर सा वर्णन राधा जी ने अपने प्रियतम श्री कृष्ण के स्वरूप का किया है। आइए आगे देखें। अब यहाँ से राधा जी पवन को भेज तो रहे हैं, लेकिन मन में उनके विचार ये भी आ रहा है कि ये बेचारी मुख विहीन है, ये मुख से बोल के तो बता नहीं पाएगी। इसलिए राधा जी तरह तरह की युक्तियां बता रही हैं कि कैसे राधा जी का दुख पवन भगवान श्री कृष्ण को सुनाएगी। राधा जी कहती हैं, तेरे में है ना यह गुण जो तू व्यथाएं सुनाए, व्यापारों को प्रखर मति और युक्तियों से चलाना, बैठे जो हो निज सदन में मेघ सी कांति वाले, तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। आइए शब्दार्थ देखते हैं। व्यथा यानी पीड़ा, व्यापार यानी क्रिया व्यापार, प्रखर मति यानी तीव्र बुद्धि, युक्ति यानी तरह तरह की उपाय, निज यानी स्वयं के, सदन यानी घर, मेघ सी बादल के सदृश,
कांति वाले यानी चमक वाले। विरह विधुरा का मतलब है वियोग से दुखी स्त्री। राधा जी कह रही हैं कि हे पवन, तुम में वाणी तो है नहीं, तो तुम कृष्ण के सामने कैसे मेरे दुखों को कहोगी। इसलिए मेरी व्यथा को, मेरे संदेश को उन तक पहुंचाने के लिए अपनी तीव्र बुद्धि का इस्तेमाल करना, तरह तरह के उपायों का प्रयोग करना, मेरे संदेश को उन तक पहुंचाने में अपनी तीक्ष्ण बुद्धि और विवेक का प्रयोग करना, और समुचित क्रिया व्यापारों के द्वारा यानी तरह तरह की युक्तियों के द्वारा अपना कार्य पूरा करना, मेरा संदेशा सुनाना। मथुरा पहुंचकर हे पवन, यदि तुम ऐसा पाओ कि मेरे बादलों की कांति के समान मेरे जो प्रियतम हैं वो अपने घर में बैठे हों, तब तुम केवल उस भवन के सारे चित्रों को ध्यान पूर्वक देख जाना। और आगे राधा जी कह रही हैं, जो चित्रों में विरह विधुरा का मिले चित्र कोई, तो जाके निकट उसको भाव से यूं हिलाना, प्यारे होके चकित जिससे चित्र की ओर देखें, आशा है यूं सूरत उनको हो सकेगी हमारी। आइए शब्दार्थ देख लेते हैं। विरह विधुरा का मतलब होता है वियोग से दुखी स्त्री। सूरति बोलते हैं स्मृति को। तो राधा जी कह रही हैं कि हे पवन, यदि उन चित्रों में कोई वियोग से व्यथित किसी स्त्री का तुमको चित्र दिखाई दे, तो तुम उस चित्र के निकट पहुंचकर, उस चित्र के पास पहुंचकर उसको इस भाव से हिलाना कि मेरे प्रियतम आश्चर्यचकित होकर उस चित्र की ओर देखने लगे। राधा जी के कहने का भाव है जैसे कोई अपने सदन में एकांत में बैठा हुआ है, अचानक से कोई भी उसमें हलचल होती है उसके कमरे में, तो उसका ध्यान उस ओर अनायास ही चला जाता है। तो राधा जी युक्ति बता रही हैं कि अगर विरह से व्यथित किसी स्त्री का चित्र दिखाई दे, तो तुम उसको इस भाव से हिलाना कि मेरे प्रियतम विस्मित होकर, आश्चर्यचकित होकर उसकी ओर देखने लगे। राधा जी कह रही हैं, मुझे आशा है कि उस विरहणी का चित्र देखकर उन्हें मेरी याद आ जाएगी, अर्थात उन्हें ये याद आ जाएगा, उन्हें आभास हो जाएगा कि मैं भी विरह की अग्नि में उसी प्रकार जल रही हूँ जिस प्रकार से यह स्त्री जो इस चित्र में दिखाई दे रही है। देखिए यहाँ से आगे का पोर्शन अगले वीडियो में। धन्यवाद।